दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ई श्रम योजना का शुरुआत किया है, जिसके तहत जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं सरकारी छोड़ के उन सभी का रजिस्ट्रेशन होगा। जो परमानेंट सरकारी है उनका नहीं होगा, बाकी सभी का होगा, चाहे वो संविदा पर है, निविदापन है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी से जुड़े काम है, वो सभी प्रकार के अलग अलग डिवाइड किया हुआ है सेक्शन वाइज। तो इस पूरे वीडियो में हर एक सेक्शन पे डिटेल में बात करूंगा। अगर आपने अभी तक अपना ई श्रम कार्ड बना लिया है तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर नहीं बनाया है तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अगर आप एक छोटी सी गलती कर देंगे भरते टाइम तो आपको योजनाओं का लाभ कभी नहीं मिलेगा और आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पूरे 156 टाइप के हैं वो काम बताए गए। इसमें हर एक काम का अलग अलग बताया हो, तो सेम उसी प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। तो बने रहे इस वीडियो में और लास्ट तक इसे जरूर देखें टाइम निकाल के एक बार। यहाँ लिखा हुआ है एनसीओ परिवार कोड, यहाँ लिखा है व्यवसाय परिवार का नाम, यहाँ लिखा हुआ है क्षेत्र का नाम। तो अगर आप कृषि से रिलेटेड कार्य करते हैं, खेती से जुड़े, तो पहला हो गया खेत की फसल और सब्जी उत्पादक। अगर आप ये काम कर रहे हो, फसल उत्पादक हो, तो आपको उस एनसीओ कोड में लिखना है फील्ड FIE। इतना आप लिखोगे तो फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल ग्रोवर का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको ये सिलेक्ट करना है। एनसीओ कोड में आपको इंग्लिश में लिखना होगा, हिंदी में लिखोगे तो आप नहीं आएगा। फिर उसके बाद में पेड़ और झाड़ी फसल उत्पादक। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जैसे आपने बाग बगीचा लगा रखा है और उसमें आप काम करते हैं, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना होगा ट्री एंड श्रब क्रॉप ग्रोवर्स, उसमें आपको ट्री लिखना होगा। फिर पशुधन और डेयरी उत्पादक। अगर आप पशुपालन करते हो, पशुओं का दूध बेचते हो, इस प्रकार का काम करते हैं, तो आपको इसमें लाइव स्टॉक एंड डेयरी प्रोड्यूसर का जो सिलेक्शन करना होगा। आपको उसमें लाइव लिखना होगा, ये ऑप्शन आ जाएगा, तो इसमें आपको ये सिलेक्ट करना। फिर आता है पोल्ट्री कुक्कुट उत्पादन, यानी अगर आप मुर्गी पालन से जुड़ा कार्य कर रहे हो तो आपको उसमें पोल्ट्री प्रोड्यूसर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको उसमें पोल्ट्री लिखना होगा और फिर ये सिलेक्ट करना होगा। फिर आता है एपिरिस्ट, मधुमक्खी पालने वाले और रेशम उत्पादन वाले। अगर आप मधुमक्खी पालन का काम करते हो तो आपको उसमें ये सिलेक्ट करना, मधुमक्खी पालन हो या रेशम कीट का उत्पादन हो, उसमें आपको करना होगा एपिरिस्ट, बी कीपर्स एंड सेरिकल्चरिस्ट। आपको इसमें APIA लिखना होगा, तो ये आ जाएगा, ये सिलेक्ट। उसके बाद में आता है फसल फार्म श्रमिक। अगर आप किसी फसल में काम करते हो, जैसे क्रॉप फार्म लेबर्स, जैसे होता है कोई मजदूर है वो किसी दूसरे के खेत में जाता है और फसल से जुड़ा हुआ कार्य करता है, तो वो आएगा क्रॉप फार्म लेबर्स में, तो उसमें आपको CROP क्रॉप लिखना है। उसके बाद है मिश्रित फसल और पशुधन खेत श्रमिक। अगर आप मिश्रित खेती करते हैं प्लस में पशुधन भी रखते हैं, तो आपको ये मिक्स क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्म लेबर्स का सिलेक्शन करना होगा। फिर आता है उद्यान, बागवानी और वृक्षारोपण कामगार। अगर आप बागवानी का कार्य करते हैं, अगर पौधारोपण का कार्य करते हैं, तो आपको ये गार्डन, हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन वर्कर्स का सिलेक्शन करना होगा। आपको उसमें गार्डन लिखना होगा। और उसके बाद में आता है वानिकी श्रमिक, फॉरेस्ट्री लेबर। अगर आप वन विभाग से जुड़े हुए कार्य करते हो तो आपको इसमें फॉरेस्ट्री लेबर सिलेक्ट करना होगा। फिर आता है मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर श्रमिक। अगर आप मछली पालन से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हो तो आपको उसमें फिशरी और एक्वाकल्चर सिलेक्ट करना होगा लेबर्स में। अगर आप इन सब से अलग किसी में कोई काम करते हो तो आपको इसमें अदर विद डिस्क्रिप्शन अदर लिखना पड़ेगा, और उसमें आपको लिखना होगा कि मैं ये कृषि से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ। फिर अब आ जाता है आपका, अगर आप टेलर है, ड्रेस मेकर्स हैं, तो आपको इसमें टेलर्स, ड्रेस मेकर, फरीज एंड हैटर्स सिलेक्ट करना होगा, उसमें आपको टेलर लिखना होगा। फिर आता है सिलाई, कसीदाकारी और संबंधित कामगार, सेविंग, एम्ब्रॉयडर्स एंड रिलेटेड। अगर कसीदाकारी वगैरह का काम आप करते हो तो उसमें आपको ये सिलेक्ट करना होगा सेविंग। सिलाई मशीन ऑपरेटर, अगर आप सिलाई मशीन ऑपरेट का काम करते हो, यानी आप सिलाई मशीन को सही करते हो, उसका रख रखाव करते हो, तो आपको उसमें सेविंग मशीन ऑपरेटर का सिलेक्शन करना होगा। अगर सिलाई से जुड़ा आप कोई अन्य काम करते हो तो उसमें अदर सेलेक्ट करके विद डिस्क्रिप्शन, यानी उसका आपको डिटेल देना होगा। फिर आ जाता है परिवहन कंडक्टर, ऑटोमोबाइल और परिवहन में। अगर आप
आप किसी भी प्राइवेट बस में कंडक्टर का काम करते हैं तो उसमें आपको ट्रांसपोर्ट कंडक्टर सेलेक्ट करना होगा। फिर ड्राइविंग प्रशिक्षक, अगर आप किसी को ड्राइविंग की शिक्षा देते हो, ड्राइविंग प्रशिक्षक हो, ड्राइविंग स्कूल चलाते हो, तो आपको उसमें ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का चुनाव करना होगा। मोटर वाहन मैकेनिक और मरम्मत करने वाले, मोटर व्हीकल मैकेनिक एंड रिपेयर्स, अगर आप मोटर व्हीकल मैकेनिक्स और रिपेयर का काम करते हो, आप किसी भी वाहन के मिस्त्री हो, जैसे हम बोलचाल में बोला जाता है, तो आप इसमें मोटर व्हीकल और मैकेनिक्स का सिलेक्शन करोगे। उसके बाद में आता है मोटरसाइकिल चालक, मोटरसाइकिल ड्राइवर्स। आप जैसे जानते हो कि अब बड़े शहर में मोटरसाइकिल, ओला कैब जैसे मोटरसाइकिल की सेवा भी स्टार्ट हो गई है। अगर आप उस टाइप का काम करते हो तो भी आप मजदूर कैटेगरी में आते हो, तो उसमें आपको मोटरसाइकिल ड्राइवर का सिलेक्शन करना होगा। फिर आता है कार, टैक्सी, वैन ड्राइवर। अगर आप किसी की कार, टैक्सी या अपनी कार, टैक्सी और वैन ड्राइव चलाते हो, किसी स्कूल की वैन चलाते हो, तो आपको उसमें कार, टैक्सी और वैन ड्राइवर सिलेक्ट करना होगा। बस और ट्राम ड्राइवर, अगर आप बस चलाते हो या फिर ट्राम चलाते हो तो आपको बस और ट्राम ड्राइवर सिलेक्ट करना होगा। भारी ट्रक और लॉरी चालक, अगर आप बहुत भारी ट्रक वगैरह चलाते हो, ट्रक के ड्राइवर हो, तो उसमें आपको हैवी ट्रक एंड लॉरी ड्राइवर से सिलेक्ट करना होगा। लिफ्टिंग ट्रक ऑपरेटर, अगर आप किसी जैसे पत्थर वगैरह ढोने वाला जो ट्रक होता है वो चलाते हो और उसके ऑपरेटर हो, तो आपको लिफ्टिंग ट्रक ऑपरेटर सिलेक्ट करना होगा। वाहन क्लीनर, अगर आप वाहन धोने का काम करते हो, जैसे सर्विस स्टेशन होता है, वहां पे अपने वाहन ले जाते हैं, उसकी धुलाई वगैरह सफाई होती है, तो आपको वाहन क्लीनर सिलेक्ट करना होगा। हाथ और पैडल वाहन चालक, साइकिल, रिक्शा और गाड़ी खींचने वाला, अगर आप रिक्शा चालक हो, साइकिल चलाने वाले हो या हाथ गाड़ी खींचने वाले हो, जैसे अब दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाओगे तो वहां पे आपको हाथ गाड़ी खींचने वाले नजर आएंगे, तो वहां पे आपको हैंड एंड पैडल व्हीकल ड्राइवर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आ जाता है पशु चालित वाहनों और मशीनरी के चालक, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि। अगर आपके पास बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी है, उससे आप बोझा वगैरह ढोने का काम करते हो, यानी उससे आप कोई बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो, तो आपको ड्राइवर्स ऑफ एनिमल ड्राउन व्हीकल एंड मशीनरी को सिलेक्ट करना होगा। अगर ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ कोई और कार्य करते हो तो आपको अदर सेलेक्ट करके विद डिस्क्रिप्शन देना होगा। फिर आता है मालिश करने वाला। आपको पता है आजकल मसाज का काफी ट्रेंड चल गया है। अगर आप मसाज करने वाले हो तो आपको मसाजर सिलेक्ट करना होगा। ये ब्यूटी और वेलनेस में आता है। हेयर ड्रेसर, नाई, अगर आप हेयर ड्रेसर और नाई का काम करते हो तो आपको हेयर ड्रेसर और बार्बर सेलेक्ट करना होगा। ब्यूटिशियन और संबंधित कर्मचारी, अगर आप ब्यूटी पार्लर में काम करते हो, कोई लेडीज अगर ब्यूटी पार्लर में काम करती है या ब्यूटी पार्लर खुद का चलाती है, तो उसको ब्यूटिशियन एंड रिलेटेड वर्कर्स में सिलेक्शन करना होगा। अगर सौंदर्य और स्वास्थ्य से जुड़ी कोई अन्य सेवा में आप काम करते हो तो आपको अदर सेलेक्ट करके उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। गिरवीदार और साहूकार, अगर आप किसी को ब्याज पे रुपए देते हो, साहूकारी करते हो, तो आपको पाउन ब्रोकर्स एंड मनी लेंडर्स का सिलेक्शन करना होगा। ऋण संग्रहणकर्ता और संबंधित कर्मचारी, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो जो लोन प्रोवाइड करवाती है और आपका काम है कि जाके आप लोन का कलेक्शन करते हो या रुपए कलेक्शन करते हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, तो आपको इसमें ऋण संग्रहणकर्ता और संबंधित कर्मचारी का सिलेक्शन करना होगा और उसमें सिलेक्शन करना होगा डेप्ट कलेक्टर्स एंड रिलेटेड वर्कर्स। अगर फाइनेंस से जुड़ा कोई और काम आप करते हो तो आपको अदर विद डिस्क्रिप्शन देना होगा। धातु मॉडल्स और कोर मेकर्स, पूंजीगत माल और विनिर्माण, अगर आप मेटल वगैरह का जैसे कोई चम्मच बनाना हो गया या कुछ भी बनाना हो गया, निर्माण से जुड़ा कोई काम करते हो जो मेटल वगैरह हो, तो आपको मेटल मॉडल्स और कोर मेकर्स का सिलेक्शन करना होगा। वेल्डर और फ्लेम कटर, अगर आप वेल्डिंग वगैरह का काम करते हो, लोहा वगैरह काटने का काम करते हो, तो आपको वेल्डर्स और फ्लेम कटर का काम सिलेक्शन करना होगा। सीट मेटल वर्कर्स, आपको पता होता है जब कोई भी लोहा हो आता है तो वो सीट के रूप में आता है, तो उसकी कटाई वगैरह नहीं करनी पड़ती है। अगर आप उससे रिलेटेड काम करते हो तो आपको सीट मेटल वर्कर्स का चुनाव करना होगा। फिर आता है लोहार, हैमर स्मिथ और फोर्जिंग प्रेस वर्कर्स, अगर आप लोहार वगैरह का काम करते हो तो आपको ब्लैक स्मिथ, हैमर स्मिथ एंड फोर्जिंग प्रेस वर्कर्स का सिलेक्शन करना होता है। फिर टूल निर्माता और संबंधित कर्मचारी,
अगर आप कोई टूल बनाने का काम करते हैं, जैसे चाबी, पाना, औजार वगैरह कोई भी, तो आपको उसमें टूल मेकर्स और रिलेटेड वर्कर्स का सिलेक्शन करना होगा। मेटल वर्किंग मशीन टूल सेंटर्स और ऑपरेटर, किसी भी मेटल से जुड़ी मशीन बनाने का काम अगर करते हो, उस सेंटर पर काम करते हो, अगर आप ऑपरेटर हो तो आपको मेटल वर्किंग मशीन टूल सेटर्स और ऑपरेटर का चुनाव करना होगा। धातु पॉलिशर, व्हील ग्राइंडर और टूल तेज करने वाला, अगर आप जैसे जानते हो कैंची के चाकू का धार वगैरह लगाना होता है या उस पर पॉलिश वगैरह करवानी होती है, तो अगर इस प्रकार से आप काम करते हो तो आपको मेटल पॉलिशर, व्हील ग्राइंडर्स और टूल शार्पनर का सिलेक्शन करना होगा। फिर आता है कृषि और औद्योगिक मशीनरी आंतरिक मरम्मत करने वाला, अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई मशीन बनाते हो या उसे सही करते हो, जैसे कल्टीवेटर वगैरह हो गया, जो भी कृषि से जुड़ा है, तो इसमें आपको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल मशीनरी मैकेनिक्स एंड रिपेयर्स का चुनाव करना होगा। साइकिल और संबंधित मरम्मत करने वाला, अगर आप साइकिल बनाते हो, मरम्मत करते हो, तो उसमें आपको बाईसाइकिल रिलेटेड रिपेयर्स का चुनाव करना होगा। सटीक उपकरण निर्माता और मरम्मत करने वाला, अगर आप ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मेकर्स एंड रिपेयर्स में आते हो तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा। आभूषण और सटीक धातु कामगार, अगर आप ज्वेलरी शॉप पे काम करते हो, सुनार और सुनार का काम करते हो, तो आपको ज्वेलरी और प्रिसीजन मेटल वर्कर्स का चुनाव करना होगा। कुम्हार और संबंधित श्रमिक, अगर आप मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हो या उसमें सहायता करते हो तो आपको पोटर्स एंड रिलेटेड वर्कर्स का चुनाव करना होगा। ग्लास मेकर, कटर, ग्राइंडर और फिनिशर, अगर आप कांच से जुड़े कोई काम करते हो, जैसे ग्लास का कुछ बर्तन बनाना, उसको काटना, ग्राइंडर करना, कांच का जो आजकल आपको पता है दुकानों में कांच के गेट वगैरह होते हैं, तो आपको इसमें ग्लास मेकर्स, कटर्स, ग्राइंडर का चुनाव करना है। प्लास्टिक उत्पाद मशीन ऑपरेटर, अगर आप प्लास्टिक बनाने वाले मशीन के ऑपरेटर है तो आपको ये प्लास्टिक प्रोडक्ट मैकेनिक ऑपरेटर्स का चुनाव करना है। विनिर्माण मजदूर जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लेबरर्स नॉट इल्सवेयर क्लासिफाइड, जैसे आप अगर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ का निर्माण होता है तो आप इसमें सिलेक्शन करोगे। अगर इन आप कैपिटल गुड और मैन्युफैक्चरिंग में इन सभी वर्गों में नहीं आते तो आपको अदर करके डिस्क्रिप्शन देगा होगा। घर बनाने वाले, अगर निर्माण कार्य से जुड़े हुए घर बनाने का काम करते हो, जैसे आप मिस्त्री हो, तो आपको हाउस बिल्डर्स कंस्ट्रक्शंस का चुनाव करना होगा। ईंट बनाने वाले और संबंधित कामगार, अगर आप ईंट भट्टे पे काम करते हो और उससे रिलेटेड काम करते हो तो आपको ये ब्रिंक लेयर्स एंड रिलेटेड वर्कर्स का चुनाव करना होगा। स्टोन मेसन, स्टोन कटर, स्प्लिटर और कावर्स निर्माण, अगर आप पत्थर वगैरह काटने का काम करते हो, उसकी घिसाई वगैरह का काम करते हो, जैसे घरों में पत्थर वगैरह लगते हैं उसका घिसाई का काम करते हो, तो आपको स्टोन मेसन, स्टोन कल्टर, स्प्लिटर और कर्व्स का चुनाव करना होगा। कंक्रीट, प्लास्टर, कंक्रीट फिनिशर और संबंधित कामगार, अगर आप कंक्रीट बजरी से जुड़ा हुआ काम करते हो तो आपको ये कंक्रीट, प्लास्टर, कंक्रीट फिनिशर का सिलेक्शन करना होगा। बढ़ई और जोड़ने वाला, अगर बढ़ई का काम करते हो आप, कारपेंटर का सिलेक्शन करना होगा। जैसे अगर आप लकड़ी वगैरह का कोई फर्नीचर वगैरह बनाते हो तो। छत बनाने वाला, टाइल्स, अगर आप छत बनाते हो, टाइल वगैरह लगाते हो तो आपको उसमें रूफर्स का सिलेक्शन करना होगा। तल परते और टाइल सेंटर्स, अगर आप घर में टाइलें लगाने का काम करते हो आपको फ्लोर लेयर्स एंड टाइल सेटर्स का चुनाव करना होगा। प्लास्टर्स, अगर आप घरों में प्लास्टर करने का काम करते हो तो आपको प्लास्टर सिलेक्शन करना होगा। इंसुलेशन कामगार, अगर आप इंसुलेशन से जुड़ा काम करते हो तो आपको इंसुलेशन वर्कर्स का चुनाव करना होगा। प्लम्बर और पाइप फिटर, अगर आप प्लम्बर का काम करते हो, पाइप वगैरह लगाते हो पानी का, तो आपको प्लम्बर्स एंड पाइप फिटर्स का चुनाव करना होगा। एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन यांत्रिकी, अगर आप एयर कंडीशन को ठीक करते हो, उसको सेटअप वगैरह करते हो, तो आपको इसमें एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक सिलेक्शन करना होगा। चित्रकार और संबंधित कामगार, अगर आप चित्रकार वगैरह करते हो, पेंटिंग वगैरह करते हो, तो आपको पेंटर्स एंड रिलेटेड वर्कर्स का चुनाव करना होगा। भवन संरचना क्लीनर, अगर भवन बनाने के लिए आप सफाई वगैरह काम करते हो या स्ट्रक्चर निर्माण करते हो तो आपको ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्लीनर का सिलेक्शन करना होगा। विद्युत लाइन इंस्टॉलर और मरम्मत करने वाला, अगर बिजली से जुड़ा हुआ काम, जैसे घरों की बिजली फिटिंग करना, तारे वगैरह लगाने का अगर आप काम करते हो
तो आपको इलेक्ट्रिकल लाइन इंस्टॉलर एंड रिपेयर्स का चुनाव करना होगा। भवन निर्माण कामगार, अगर आप भवन निर्माण का कार्य करते हो, जैसे मिट्टी के घर हो गए या पक्का घर हो गया, उसमें ईंट पकड़ाना, इस प्रकार का काम करते हो, मसाला तैयार करना, तो आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का चुनाव करना है। अगर अब निर्माण में आप इन सब से अलग कोई काम करते हो तो अदर विद डिस्क्रिप्शन में देना होगा। घरेलू रसोइया, अगर आप घरेलू रसोइया काम करते हो, किसी घर पे खाना वगैरह बनाते हो, तो आपको डोमेस्टिक कुक्स का काम करना होगा। घरेलू सफाई कर्मी और सहायक, अगर आप किसी के घर में साफ सफाई का काम करते हो तो आपको डोमेस्टिक क्लीनर्स और हेल्पर्स का चुनाव करना होगा। अगर घरेलू कोई अन्य काम करते हो तो आपको अदर्स विद डिस्क्रिप्शन देना होगा। ट्यूटर और अन्य शिक्षक सहयोगी, होम ट्यूटर, कोचिंग सेंटर ट्यूटर आदि, अगर आप कोचिंग सेंटर का काम करते हो, किसी घर पे जाके कोचिंग करवाते हो, तो आपको ट्यूटर एंड अदर टीचर्स एड्स होम ट्यूटर, कोचिंग सेंटर ट्यूटर, इसका चुनाव करना होगा। अगर शिक्षा से जुड़ी अन्य काम करते हो तो आपको अदर करके विद डिस्क्रिप्शन देना होगा। भवन और संबंधित इलेक्ट्रीशियन, ये आगे इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर में, अगर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हो तो आपको बिल्डिंग एंड रिलेटेड इलेक्ट्रीशियन का चुनाव करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और सर्विस, घरेलू उपकरण आदि, अगर आप घरेलू उपकरण हो गए जैसे फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन वगैरह, इस प्रकार का अगर ठीक करने का काम करते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स एंड सर्विसेज का चुनाव करना होगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इंस्टॉलर और सर्विस नेटवर्किंग और निगरानी कामगार आदि, अगर आप नेट वगैरह का काम करते हो, नेट वगैरह सप्लाई करना, उसका रख रखाव करना, इंटरनेट जैसे आपको पता चल गया प्राइवेट इंटरनेट चलता है, इस प्रकार का काम करते हो तो आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंस्टॉलर्स का सिलेक्शन करना होगा। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण असेंबलर, अगर आप विद्युत उपकरण बनाते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट असेंबल्स का चुनाव करना होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई अन्य काम करते हो तो आपको ये सिलेक्शन करना होगा अदर विद डिस्क्रिप्शन। कसाई, मछुआरे और संबंधित खाद्य तैयार करने वाले, अगर आप मछुआरे हो, कसाई हो, मीट वगैरह से जुड़ा हुआ उद्योग का काम करते हो, आपको बूचर्स, फिशमोगर्स एंड रिलेटेड फूड प्रिपेयर्स का सिलेक्शन करना होगा। अगर आप बेकर्स, पेस्ट्री कुक और कन्फेक्शनरी निर्माता हो, यानी आप बिस्कुट वगैरह बनाते हो, कुकीज वगैरह बनाते हो, तो आपको ये सिलेक्शन करना पड़ेगा बेकर्स का। डेयरी उत्पाद निर्माता, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे दूध का दही हो गया, दही बना के बेचते हो, घी निकाल के बेचते हो, बड़े लेवल पे, घरेलू लेवल पे नहीं, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट मेकर्स का सिलेक्शन करना होगा। फास्ट फूड तैयार करने वाला, अगर आप फास्ट फूड तैयार करते हो, फास्ट फूड का काम करते हो, तो आपको फास्ट फूड प्रिपेयर्स का चुनाव करना होगा। खाद्य से जुड़ा आप कोई अन्य काम करते हो तो आपको अदर विद डिस्क्रिप्शन चुनाव करना होगा। रत्न, आभूषण, मशीन ऑपरेटर, कारीगर और कामगार, अगर आप रत्न वगैरह का काम करते हो, ज्वेलरी का काम करते हो जिसमें नग वगैरह लगते हैं, तो आपको ये गम एंड ज्वेलरी मशीन ऑपरेटर का सिलेक्शन करना होगा। अगर रत्न और आभूषण से जुड़ा कोई और काम करते हो तो अदर्स का सिलेक्शन करना होगा। कांच और चीनी मिट्टी के संयंत्र संचालक और कर्मचारी, अगर आप कांच के और चीनी मिट्टी के कार्य करने वाले मशीन के संचालक हो और वर्कर हो तो आपको ये ग्लास एंड कैरेमिक प्लांट का सिलेक्शन करना होगा। अगर कांच और चीनी मिट्टी के जुड़े हुए और कोई काम है तो आपको अदर विद डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट करना होगा। पट्टिका लेखक, सजावटी चित्रकार, उत्कीर्ण और नक्काशी, हस्तशिल्प और कालीन, अगर आप हस्तशिल्प से कोई चीज बनाते हो, जैसे कप बना दिया, उस पर चित्रकारी करना, कहीं पे जाके चित्रकारी करना, मतलब सजावटी का काम करते हो आप, तो आपको साइन राइटर, डेकोरेटिव पेंटर्स, एग्रेव्स एंड इचर्स का सिलेक्शन करना होगा। लकड़ी, टोकरी और संबंधित सामग्री में हस्तशिल्प कारीगर, अगर आप लकड़ी के जैसे टोकरी बनाते हो, लकड़ी का छोटा छोटा कोई हस्तशिल्प का आइटम बनाते हो, तो आपको हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स इन वुड का सिलेक्शन करना होगा। कपड़ा, चमड़ा और संबंधित सामग्री में हस्तशिल्प कामगार, अगर आप कपड़ा और चमड़ा से जुड़ी कोई हस्तशिल्प की सामग्री बनाते हो सजावटी के लिए, तो आपको हैंडीक्राफ्ट वर्कर इन टेक्सटाइल, लेदर एंड रिलेटेड मटेरियल
का चुनाव करना होगा। बुनाई और बुनाई मशीन ऑपरेटर, अगर बुनाई से जुड़ा हुआ काम करते हो आप और उसके बुनाई करने वाले मशीन के ऑपरेटर है तो आपको वीविंग एंड क्नीटिंग मशीन ऑपरेटर का सिलेक्शन करना होगा। अगर हस्तशिल्प और कालीन से जुड़ा अन्य कोई काम है तो अदर करके और नीचे उसका विवरण देना पड़ेगा। आहार विशेषज्ञ, आहार सहायक, बड़े बड़े शहरों में डाइटिशियन, डाइट असिस्टेंट का काम करने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो इनमें आते हैं। अगर आप डाइटिशियन हैं तो आपको डाइटिशियन, डाइट असिस्टेंट का चुनाव करना होगा। फेलोबोमी, सीरा छदन तकनीशियन, अगर आप इस अंतर्गत आते हैं तो आपको इसका चुनाव करना होगा। आंगनबाड़ी एवं आशा कामगार आदि, अगर आंगनबाड़ी और आशा वर्कर का आप काम करते हैं तो भी आपको इसका चुनाव करना होगा। मेडिकल रिकॉर्ड सहायक, अगर आप मेडिकल में कहीं काम करते हैं उसके रिकॉर्ड आप लिखते हैं, उसकी संभाल करते हैं, आपको मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट का चुनाव करना होगा। फ्रंट लाइन कामगार, कोविड और अन्य चिकित्सा उपकरण सहायता, गृह देखभाल सहायता, आपातकालीन देखभाल सहायता, उच्च देखभाल सहायता, बुनियादी देखभाल सहायता के लिए। अगर आप कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ ये सब काम कर रहे हैं तो आपको फ्रंट लाइन वर्कर्स का सिलेक्शन करना होगा। थेरेपी सहायक, योग आदि, अगर आप योग वगैरह करवाते हैं तो आपको थेरेपी असिस्टेंट का चुनाव करना होगा। चाइल्ड केयर कामगार, आया गवर्नेंस, अगर आप किसी के बच्चे का देखभाल करते हैं तो आप चाइल्ड केयर वर्कर्स, आया का चुनाव कर सकते हैं। गृह आधारित व्यक्तिगत देखभाल कामगार, घरेलू स्वास्थ्य सहायता नर्स आदि, अगर आप घर घर जाके स्वास्थ्य की सेवा प्रदान करते तो आपको होम बेस्ड पर्सनल केयर वर्कर्स का चुनाव करना होगा। विविध नमूना संग्राहक वितरण स्वास्थ्य, अगर आप घर घर जाके ब्लड का, यूरिन का सैंपल लेते हैं तो आपको सैंपल कलेक्टर मिसलेनियस का चुनाव करना होगा। अगर स्वास्थ्य से जुड़ा कोई और ही काम करते हो तो आपको अदर विद डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल देनी होगी। पेल्ट ड्रेसर, टेनर्स और फेल्म मॉगर्स, अगर आप चर्म उद्योग का कार्य करते हो तो आपको पेल्ट ड्रेसर सिलेक्शन करना होगा। जूता बनाने वाले और संबंधित काम का, अगर जूता बनाने का काम करते हो, जूती वगैरह बनाने का काम करते हो चमड़ा से, तो आपको शू मेकर एंड रिलेटेड वर्कर्स का चुनाव करना होगा। जूता बनाना और संबंधित मशीन ऑपरेटर, अगर आप फैक्ट्री में काम करते हो, जूता बनाने वाली मशीन के ऑपरेटर है तो आपको शू मेकिंग एंड रिलेटेड मशीन ऑपरेटर का चयन करना होगा। अगर चमड़े से जुड़ा कोई और कार्य है तो आपको अदर्स विद डिस्क्रिप्शन चयन करना होगा। शॉर्ट फायर और ब्लास्टर्स, खनन, शॉर्ट फायर और ब्लास्टर, अगर खनन का काम करते हो, माइनिंग वगैरह का काम करते हो तो इसमें आ जाएगा। शॉर्ट फिल्टर एंड ब्लास्टर में खनिक और खदान, खदान में अगर आप काम करते हो तो माइनर्स एंड क्वेरीज में आपको सिलेक्शन करना होगा। कोल्लू ऑपरेटर खनिज, अगर आप कोल्लू ऑपरेटर है, खनिज निकालते हैं तो आपको क्रशर ऑपरेटर माइनरल का सिलेक्शन करना होगा। वेल ड्रिलर और बोरर और संबंधित काम, अगर बोरवेल वगैरह का आप काम करते हो तो आपको वेल ड्रिलर एंड बोरर का सिलेक्शन करना होगा। खनन और उत्खनन श्रमिक, अगर आप खनन का काम करते हो जैसे पत्थर फोड़ना, निकालना पहाड़ों से, तो आपको माइनिंग एंड क्वेरिंग लेबरर्स, अगर आप लेबर है उसमें तो उसका सिलेक्शन करना होगा। खनन में अगर आप अदर काम करते हैं तो आपको अदर सिलेक्ट करके उसका डिस्क्रिप्शन देना होगा कि हम क्या काम करते हैं। अब आ गया धार्मिक पेशेवर, अगर आप पंडित है, पादरी है, मौलवी है, अगर इस टाइप का आप काम करते हैं तो आपको रिलीजियस प्रोफेशन सिलेक्ट करना होगा। अन्य कलात्मक और सांस्कृतिक सहयोगी, टैटू कलाकार, पुष्प डिजाइनर, अगर फूलों का माला वगैरह बना के आप बेचते हो और सांस्कृतिक सहयोगी कार्य करते हो तो आपको अदर्स आर्टिस्टिक एंड कल्चरल एसोसिएट का चुनाव करना होगा। रिसेप्शनिस्ट, सामान्य और फ्रंट डेस्क सहायक, अगर आप किसी ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट का काम करते हो यानी फ्रंट डेस्क सहायक हो तो आपको रिसेप्शनिस्ट, जनरल एंड फ्रंट डेस्क असिस्टेंट है ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर आप मेल कैरियर और छंटाई क्लर्क वगैरह का काम करते हो, अगर आप किसी कोरियर कंपनी में काम करते हो तो आपको ये है मेल कैरियर और सॉर्टिंग क्लर्क, इसका चुनाव करना है। गृह प्रबंधक, गृह प्रबंधिका, बड़े बड़े शहरों में गृह प्रबंधक और गृह प्रबंधिका का भी काम चलता है। अगर इस टाइप का आप काम करते हैं हाउस कीपिंग का तो आपको डोमेस्टिक हाउस कीपर्स का सिलेक्शन करना है। फिर आ गया स्टॉल मार्केट, सेल्स पर्सन, टेलीकॉलर, शॉप अटेंडेंट, सेल्स असिस्टेंट, सेल्स वगैरह का डोर टू डोर मार्केटिंग वगैरह
इस टाइप का ये विविध में आता है। तो अगर आप स्टॉल लगाते हैं, कहीं पे किसी चीज़ की सेल करते हैं, या आप टेलीकॉलर है, फ़ोन कर करके और आप सेल जनरेट करते हैं, तो आपको स्टॉल एंड मार्केट सेल्स पर्सन का चुनाव करना होगा। फिर डोर टू डोर सेल्स पर्सन, अगर आप डोर टू डोर जाके हॉकर्स वगैरह हैं, कोई भी चीज़ की सेल करते हैं, तो आपको डोर टू डोर का सिलेक्शन करना है। फिर स्ट्रीट और संबंधित सेवा कार्यकर्ता, सड़क से जुड़े हुए अगर आप कार्य करते हैं तो आपको स्ट्रीट एंड सर्विस वर्कर्स का चुनाव करना है। स्ट्रीट वेंडर, अगर सड़क पर आप खाद्य और भोजन को छोड़ के कोई अन्य काम करते हैं, कपड़ा वगैरह बेचना, तो इसमें आपको ये स्ट्रीट वेंडर एंड फूड स्ट्रीट वेंडर का चुनाव करना है। कचरा और पुनर्चक्रण संग्रह, अगर कचरा वगैरह से जुड़ा हुआ काम करते हो, कचरा वगैरह इकट्ठा करना, उसको रिसाइकिल करना, तो आपको गार्बेज एंड रिसाइकलिंग का कलेक्शन सिलेक्शन करना है। संदेश वाहक, पैकेज देने वाले और सामान पोर्टर, अगर आप संदेश वाहक का कार्य करते हैं, यानी आप डिलीवरी का काम करते हैं किसी भी चीज़ का, तो आपको मैसेंजर पैकेज डिलीवर्स का चुनाव करना है। मीटर रीडिंग और वेडिंग मशीन कलेक्टर, अगर आप मीटर रीडिंग, बिजली मीटर होता है उसका रीडिंग का काम करते हो और मशीन वगैरह की देखभाल करते हो, कलेक्ट करते हो, नए पुराने चेंज करते हो, इस तरीके का काम करते हो, आपको मीटर रीडर्स और वेंडिंग मशीन कलेक्टर्स का चुनाव करना है। अगर अन्य कोई है तो आपको अदर करके उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। फिर आता है संगीत वाद्य यंत्र निर्माता और ट्यूनर, अगर आप वाद्य यंत्र बनाते हो, इससे जुड़ा हुआ काम करते हो, तो आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल मेकर्स एंड ट्यूनर्स का चुनाव करना है। अन्य विवरण के साथ आपको उधर दे के और उसमें सिलेक्ट करना है भाई हाँ क्या काम कर रहे हैं। फिर आता है कार्यालय, होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों में सफाई कर्मी और सहायक, अगर बड़े बड़े कार्यालय है, प्रतिष्ठान है, उसमें आप सफाई कर्मी का काम करते हैं, तो आपको क्लीनर्स एंड हेल्पर इन ऑफिस, होटल एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट का सिलेक्शन करना है। अगर कार्यालय से जुड़ा अन्य कोई काम है तो अदर आपको सिलेक्ट करना है। पूछताछ क्लर्क, दुकान बिक्री सहायक, अगर बड़ी दुकानें होती हैं वहाँ पे इंक्वायरी के लिए क्लर्क रखे जाते हैं, अगर इस टाइप का काम है तो आपको इंक्वायरी क्लर्क सेलेक्ट करना है। संगठित खुदरा, अदर विद डिस्क्रिप्शन, अगर इस टाइप में आप अदर काम करते हो तो अदर करके उसमें आपको बताना है। प्रिंट फिनिशिंग और बाइंडिंग कामगार, अगर आपकी बाइंडिंग की दुकान है, प्रिंटिंग वगैरह करते हो, तो आपको प्रिंट फिनिशिंग और बाइंडिंग वर्कर्स का सिलेक्शन करना है। फोटोग्राफिक उत्पाद मशीन ऑपरेटर, अगर फ़ोटो वगैरह से जुड़ा हुआ आप काम करते हैं तो आपको फोटोग्राफिक प्रोडक्ट मशीन ऑपरेटर का चुनाव करना है। अन्य विवरण के साथ अगर इस टाइप का कोई काम है तो आपको विद डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा पर्यवेक्षक, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं या फिर आप सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर सुपरवाइज़र हैं, आपके नीचे सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी आप देखभाल करते हैं, तो आपको सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर का सिलेक्शन करना है। अगर अदर है तो अदर करके आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। फिर है कानूनी और संबंधित सहयोगी कामगार, लीगल एंड रिलेटेड एसोसिएट वर्कर, अगर आप कानूनी सहायता का काम करते हो, एडवोकेट के सहायक हो, तो आपको लीगल एंड रिलेटेड एसोसिएट वर्कर का चुनाव करना है। फिर आता है सामाजिक कार्य सहयोगी कामगार, अगर सामाजिक सोशल वर्क वगैरह आप करते हो तो आपको इसके अंदर का सोशल वर्क एसोसिएट वर्कर्स का सिलेक्शन करना है। अगर अन्य है कुछ तो आपको अदर करके डिस्क्रिप्शन लिखना है। दुकान बिक्री सहायक, अगर आप खुदरा दुकान में बिक्री सहायक है, सामान वगैरह तोल के देते हैं, तो आपको शॉप सेल्स असिस्टेंट का चुनाव करना होगा। इस टाइप का अगर अदर काम है तो आपको अदर करके डिस्क्रिप्शन देखना। कपड़े धोने की मशीन ऑपरेटर, अगर कपड़े धोने वाली मशीन को आप ऑपरेट करने का काम करते हैं तो आपको लॉन्ड्री मशीन ऑपरेटर का चुनाव करना है। हैंड लॉन्डरर और प्रेसर, अगर आप प्रेस वगैरह का काम करते हैं, हाथ से धोते हैं कपड़े वगैरह, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अदर है तो अदर का सिलेक्ट करना है। फाइबर, कताई और घुमावदार मशीन ऑपरेटर, वस्त्र और हथकरघा, अगर आप कपड़े बनाने वाली मशीन का ऑपरेट करते हैं तो आपको ये सिलेक्शन करना है फाइबर प्रिपेयरिंग वाला। ब्लीचिंग, डाइंग और क्लीनिंग मशीन ऑपरेटर, अगर आप कपड़ों धोने का, ब्लीच करने का मशीन है उसका ऑपरेटर करते हैं तो आपको ब्लीचिंग, डाइंग और क्लीनिंग का सिलेक्शन करना है।
अन्य है तो अदर सेलेक्ट करके उसमें अपना विवरण लिखना है। तंबाकू तैयार करने वाले और तंबाकू उत्पाद, बीड़ी बनाने वाले, सूंघने वाले। अगर आप बीड़ी तंबाकू से जुड़ा हुआ बनाने वाला काम करते हैं तो आपको टोबैको प्रिपेयर्स एंड टोबैको प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है। अन्य विवरण है तो अदर करके और आपको सेलेक्ट करना है। यात्रा मार्गदर्शक, अगर आप ट्रेवल गाइड का काम करते हो तो आपका ट्रेवल गाइड सिलेक्ट करना होगा। संस्थागत रसोइया, अगर आप किसी होटल या कोई इंस्टीट्यूट में रसोइये का काम करते हो तो आपको कुक इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन करना है। अगर आप वेटर का काम करते हो तो आपको वेटर का सिलेक्शन करना है। इमारत की देखभाल करने, अगर आप किसी इमारत की देखभाल का काम करते हो तो आपको बिल्डिंग केयरटेकर्स का चुनाव करना है। रसोई सहायक, अगर आप रसोई सहायक का काम करते हो तो आपको किचन हेल्पर का सिलेक्शन करना है। अगर अदर है तो अदर सेलेक्ट करना है। वुड वर्किंग मशीन टूल सेंटर्स और ऑपरेटर, अगर आप बड़ी फैक्ट्री में वुड वर्किंग यानी लकड़ी के जो सामान बनते हैं उसका मशीन ऑपरेट करते हैं तो आपको ये वुड वर्किंग मशीन टूल सेटर्स और ऑपरेटर का चुनाव करना है। लकड़ी बनाने का संयंत्र, अगर लकड़ी बनाने का बड़ा मशीन होता है, आरा मशीन वगैरह, अगर उसका आप संचालन करते हैं तो आपको वुड प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर का चुनाव करना है। कास्ट और बढ़ईगिरी, अगर आप छोटी मोटे काम करते हैं तो आपको अदर करके और इसमें डिस्क्रिप्शन देना। तो ये टोटल 156 प्रकार के जो काम है वो करते हैं। इसमें हर एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप कमेंट करें, मैं जल्द ही वीडियो आपको बना के दूंगा कैसे आपको प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।